पराया कौन है और कौन है अपना, सब भुला देंगे। ये लोग ऐसे हैं देश में जहर फैला देंगे। तुम अपने सामने की भीड़ से होकर गुजर जाओ तो किसी कोने में बैठे आग को हवा देंगे। कोई पूछेगा कि ये इंसानियत क्या है, ये कुछ ऐसा बोलेंगे कि सब कुछ खाक में मिला देंगे। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है हमारे इस खास शो सत्य की विजय में, जहां हम आपको दिखाते हैं 100% रिसर्च के साथ खबर, जिससे आपको खबर की पूरी जानकारी मिल सके और आप खबर की असल वजह को भी समझ सकें। हेट स्पीच के लगातार बढ़ते मामलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश भर में हेट स्पीच को लेकर हंगामा चल रहा है, लेकिन हेट स्पीच का मसला क्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या आंकड़े कहते हैं, इसको हम एक बार देखेंगे कि किस तरह के आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, एनसीआरबी जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहता है। उसके हिसाब से अगर हम देखें कि देश में हेट स्पीच के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसके आंकड़ों में कहा गया है कि देश में हर साल धारा 153A के तहत दर्ज होने वाले मामले बढ़े हैं। 153A के तहत ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 में देश में हेट स्पीच के 336 मामले दर्ज हुए थे। 2014 में देश में 336 मामले दर्ज हुए और 2020 में ये बढ़कर 6 गुना करीब 1804 मामले दर्ज हुए। 7 साल में हेट स्पीच के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में लगातार किस तरह से हेट स्पीच बढ़ रही है। नफरती जो जुबान है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में अदालतों में हेट स्पीच से जुड़े 19 मामलों का ही ट्रायल पूरा हुआ था। 2014 में इनमें से सिर्फ 4 केस में ही सजा मिली। 14 के मामले के ट्रायल हुआ, उसमें से 4 केस में सजा मिली। और अब 2020 में 186 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ और 38 मामलों में सजा मिली है। यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आंखें खोलने वाले हैं। कन्विक्शन रेट को भी देखें कि कन्विक्शन रेट क्या है कि 2020 में हेट स्पीच के मामलों में कन्विक्शन रेट 20.4% है। ये किसी भी तरह के अपराध से ज्यादा है। अब देखिए 2019 में 159 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ और 42 मामलों में सजा मिली है। ये 2019 का आंकड़ा है। अब बात करते हैं हम लॉ कमीशन की। लगातार ये सब हो रहा है, लेकिन क्यों काम नहीं हो रहा। एक सरकार का कमीशन है लॉ कमीशन, जो कानून बनाने में हमारी मदद करता है। हेट स्पीच पर लॉ कमीशन ने 2017 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई। 5 साल हो गए हैं। इस आयोग ने सरकार से हेट स्पीच के लिए अलग धारा जोड़ने की सिफारिश की थी। कानून में आईपीसी में एक अलग धारा जोड़ने की कोशिश की थी, सिफारिश की थी। आयोग ने धारा 153C और 505A जोड़ने का सुझाव दिया था। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया। प्रस्तावित धारा 153C में सजा का प्रावधान रखा गया था। जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें कहा गया, और उसमें कहा गया कि धर्म जाति के आधार पर बोलकर, लिखकर या इशारों से धमकाने पर भी 2 साल की कैद की सजा रखी जाए। इसके साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान उसमें रखा गया है, सिफारिश की गई है। धारा 505A के तहत 1 साल की कैद या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान की सिफारिश की गई है। कुछ मामलों में डर या हिंसा भड़काने पर सजा देने के लिए धारा 505A जोड़ी जाती है। तो इस पर करते हैं। अब जानते हैं कि धारा आईपीसी की धारा 295A क्या कहती है। 295A में किसी भी धर्म या विवादित या भड़काऊ बयान देने पर सजा का प्रावधान है। यह है 295A। 295A में किसी भी धर्म पर विवादित या भड़काऊ बयान देने पर इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीसी 1860 जब बना था, आईपीसी की धारा 295A का जिक्र किया गया।
दोष साबित होने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मतलब सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी दिया। धारा 295A में CRPC 41 उसका अलग से प्रावधान रखा गया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत करने पर लागू होती है धारा 295A। बयान देने का ठोस आधार या साबित ना कर पाने पर थोड़ा केस कमजोर हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वो साबित किया जाए कि उसने जो बयान दिया है उससे इस तरह का नुकसान हो रहा है। ऐसा अपराध अनजाने या लापरवाही में होने पर दंडित करने का प्रावधान नहीं है। अपराध के पीछे के आधार को कोर्ट में साबित करने पर ही सजा मिल सकती है धारा 295A के तहत। इसीलिए लॉ कमीशन ने इस पर चर्चा की और अपनी सिफारिश दी 2017 में, लेकिन 5 साल में अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से देश में हेट स्पीच का एक ट्रेंड सा चल गया। भले ही हेट स्पीच देने वाला व्यक्ति ये ना सोचता हो कि उसके एक बयान से पूरे देश में तहलका मच जाएगा, लेकिन उसके एक विवादित बयान से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आहत होती हैं और एक धर्म युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। आइए आपको पहले सुनाते हैं वो बयान जिससे देश में इन दिनों एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया है और एक अलग तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है। नामुज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है। ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that। मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान। हेट स्पीच के इस खास प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उनसे परिचय करवाएं। उससे पहले बात आज के पोल की सवाल की। हमारे पोल का सवाल है कि क्या जुबानी जहर पॉलिटिकल एजेंडा है? आप हमें अपनी राय ट्विटर के जरिए हाँ या ना में दे सकते हैं @NewsIndia 24/7 पर। हम आपकी राय शो के आखिर में दिखाएंगे। आप कार्यक्रम के दौरान ट्वीट करके भी मैसेज दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उसे शामिल करें अपने कार्यक्रम में। आपकी जो राय है वो इस वक्त भी हम टीवी पर नीचे दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए शामिल होंगे हनुमानगढ़ी के महंत, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी, ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत जाना पहचाना नाम संगीत रागी साहब, और समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन साहब हमारे साथ हैं। हसन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीत रागी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। रागी साहब आपसे बात शुरू करता हूं, क्योंकि बात शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान से, और फिर कहा गया कि ये सब एक्शन रिएक्शन हो रहा है। न्यूटन के थर्ड लॉ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बयान से यहाँ तक पहुँच गए हम, जो आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल बना है। क्या आप इसको पूरी कड़ी को ऐसे ही समझ रहे हैं, जो कन्हैया लाल की हत्या तक भी पहुँच गई, जो उमेश कोल्हू की हत्या तक भी पहुँच गई, ये तमाम बहुत सारी घटनाएं हुई हैं? देखिए, नुपुर शर्मा के बयान से जरूर कुछ लोगों के मन में उत्तेजना फैली होगी, गुस्सा भी आया होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वह स्वतः स्फूर्त चीज़ें नहीं थी। वो 6 दिन बाद उसको सड़कों पर लाया गया, सड़कों पर एक प्रकार का उन्माद पैदा किया गया, और उसी उन्माद का ये नतीजा है कि कुछ लोगों ने उसे लगा कि ये हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का अपमान है, हमारे पैगंबर का अपमान है, और उन्होंने लगा कि चूंकि ISI जो है वो
जो सीरिया के अंदर होता है, जो जैश मोहम्मद ये करते हैं, जो तालिबान करता है, उनकी जो सज़ा है वो यही है। तो हम भी उसी प्रकार की सज़ा दें जिससे कि लोगों के मन में ये भय व्याप्त हो और आगे से ये सारी चीज़ें वो करना बंद कर दें। जी। तो मेरा अपना मानना है कि देखिए, हम बार बार कहते हैं भारत के अंदर इस प्रकार की सज़ा की कोई मानसिकता नहीं रही है। जी। आप देखिए, दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का इतना खुला विरोध किया, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, लेकिन मुसलमान उनसे घृणा करते हैं, जी। क्रिश्चियन उनसे घृणा करते हैं, लेकिन आर्य समाज का मंदिर हिंदुओं के लिए घृणा का स्थल नहीं है। जी। उनको ऋषि की संज्ञा दी गई, क्योंकि भारत की परंपरा में शास्त्रार्थ, आप कहें आपकी बात हम नहीं माने, ये सब जायज है। जब आप हत्या की संस्कृति लाते हैं कि मेरे ईश्वर को, मेरे पैगंबर को यदि आप इसे कर दें, तो ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह भारत के अंदर इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को आरोपित करने का एक प्रयास है, जो इस्लाम की एक पर्टिकुलर व्याख्या से निकलती है। सारे मुस्लिम समाज का व्यक्ति इसका साथी हो, उसी इस्लाम को मानता हो, उसी व्याख्या को मानता हो, ऐसा नहीं है। जी। एस.टी. हसन साहब, संगीत रागी साहब ने एक अलग तरह से व्याख्या की है पूरे प्रकरण की। आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, जो सरवर चिश्ती साहब कर रहे हैं, जो सलमान चिश्ती कह रहे हैं, या कुछ और संगठन इस तरह की बात कर रहे हैं? ये बात ठीक है जो संगीत रागी जी ने भी कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से कुछ लोगों को ठेस पहुंची होगी, लेकिन क्या उसका इस रिएक्शन को हम जायज़ मान सकते हैं जिस तरह से हो रहा है सब कुछ, या एक इस्लामिक प्रवृत्ति जिसका जिक्र किया संगीत रागी साहब ने? देखिए, इस रिएक्शन को हम कभी भी जायज़ नहीं मानते, हम इसकी निंदा करते। जी। हम इस देश में कानून से बंधे हुए हैं। जी। और हम कानून के हिसाब से ही सजा चाहते हैं। जी। लेकिन अगर आप देखेंगे, पिछले 1 साल से मुसलसल देश किन हालात से गुजर रहा है। जी। मुसलसल एक साजिश हो रही है हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में नफरतें पैदा करने की। कभी हिजाब की बात होती है, कभी हलाल गोश्त की बात होती है, कभी अजान की बात होती है। जी। और कभी तलाक की बात होती है, और हद तो होगी क्या हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कोई बाहरी ताकत, जो अदृश्य ताकत है, वो हमारे देश को कमजोर करने के लिए और हमारे देश को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए ये सब काम करा रही है। हम देशवासियों को इस पे बहुत चिंता करने की जरूरत है। ऐसा ना हो हालात हाथ से बाहर निकल जाएं, उसके बाद हम पछताते। जी। मसला रूलिंग पार्टी के साथ भी है। जी। उन्होंने हमेशा सियासत हिंदू मुसलमान की करी, और मैं जानता हूं कि रूलिंग पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो, लेकिन ये हलक की हड्डी बन गई, ना निगलने के हैं ना उगलने के। सर, सवाल यह है कि जो संगीत रागी साहब ने कहा कि नुपुर शर्मा की गलती का सजा क्या कन्हैया लाल को भुगतनी चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं भुगतनी चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूँ जी। और इस्लाम में ऐसी बर्बरियत की कोई जगह नहीं है जी। हम राम और रहीम के देश में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, उसमें जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। 90% हिंदू भाई भी नुपुर शर्मा के बयान को सही नहीं समझते, उनको भी शिकायत। 100% ही नहीं समझ रहे सर, 90% कहाँ? सभी लोग इस पर निंदा की है। सवाल उनके बयान को सपोर्ट करने का था ही नहीं। सवाल था कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो कुछ हुआ, क्या इतना तीखा रिएक्शन चाहिए था? और कन्हैया लाल और उमेश कोलू के बाद अभी हमने कल सलमान चिश्ती का जो बयान देखा है, वो किस तरह का बयान है? देखिए, ऐसा रिएक्शन किसी को नहीं देना चाहिए था जी। सलमान चिश्ती के बारे में अब ये भी आ रहा है कि वो शायद नशा वशा करते हैं या थोड़े से दिमागी तौर से कमजोर हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी ने तो कहा कि ये एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है उनको बचाने के लिए। देखिए, ये तो हमारा कानूनी प्रक्रिया बताएगी जी, उनके सारे चेकअप होने के बाद पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं एक सवाल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तमाम दुनिया में एक औरत के बयान से तहलका मच गया जी। लोग जेलों में चले गए, तोड़फोड़ हो गई, कत्ल हो गए जी।
उसके बाद भी वो उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मामूली बातों जी, में लोग अरेस्ट हो ठीक जाते बात हैं। है। संगीत रागी जी। आखिरी देखिए जी देखिए अभी राजस्थान पुलिस का एक वीडियो आया है। जी वो व्यक्ति कह रहा है, सलमान चिश्ती, कि मैं शराब नहीं पीता। जी पुलिस कह रही है कि ये कहो कि शराब पीता हूं, तुम बच जाओगे, इससे हमें बचा पाने में तुम्हें मदद मिलेगी, जी नहीं तो तुम्हारे ये सारी चीजें खिलाफ जाएगा। एक दूसरी बात, मैं सवाल करता हूं मुस्लिम समाज लेकिन से। सर पहले सवाल से पहले हसन साहब के सवाल का जवाब दें कि भाई नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। देखिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी, आप समझते हैं कि होनी चाहिए गिरफ्तारी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार होना चाहिए, और ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ, ये कोर्ट तय करेगी और पुलिस तय करेगी। लेकिन मैं जरा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी है कुछ मामले में, 7 साल से यदि कम की सजा है और यदि उसमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, तब आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, ये हमारे और किसी व्यक्ति के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देश नुपुर शर्मा के लिए हैं। नहीं, जैसे आपकी पुलिस हर दिन गिरफ्तार करती है, आपकी मतलब राज्यों की भी पुलिस जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार करती है, उस समय किसी को निर्देश कानून ध्यान नहीं आता। देखिए विजय जी, ये एक अलग डिबेट हो जाएगा। वो डिबेट ये हो जाएगा कि क्या नुपुर शर्मा को फेवर किया जा रहा है और बाकी जुबेर को नहीं फेवर किया जा रहा है, ये एक अलग डिबेट है। ठीक है। लेकिन मैं जिस चीज पर बात कर रहा हूं वो एक अलग है जी। आप कह रहे हैं ये कोई साजिश, आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं जी। मैं इसे मानता हूं कि भारत के अंदर देवबंद इस्लाम 11वीं शताब्दी का हिदाया एक पुस्तक पढ़ा रही है जी। वो हिदाया पुस्तक जो है आक्रामक जिहाद की बात करता है। उनके लिए हम मुशरिक हैं। मुशरिक का मतलब है जो पूजा करता हो, जो मूर्ति पूजक हो, उनके लिए आपने हत्या का प्रावधान रखा है, मारने का प्रावधान रखा है। जब इस्लाम की ये शिक्षा देवबंद के मदरसों में जाती है, और यही देवबंद के मदरसे जिनका सिलेबस भारत के देवबंद और पाकिस्तान के देवबंद दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही है। वो तालिबान पैदा करता है जैसे मोहम्मद पैदा करता है। मैं जो कह रहा हूं वो मौलिक सवाल पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। देखिए, हम कॉस्मेटिक चीजों पर हम चले जाएंगे। दुर्भाग्य है कि देश के लोग अभी तक टेलीविजन की बहसों में सिम्टम्स पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मौलिक मुद्दों पर बात करने से रागी जी, मैं आपकी बात से रागी जी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन लोग इसको भी बचने का एक कारण मानते हैं कि आप जो छोटे सवाल हैं उनसे भी बचना चाहते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बचना चाहता हूं। छोड़िए, अभी हमारे साथ महंत रामदास जी भी जुड़ गए, हनुमानगढ़ी के राजूदास जी भी जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। महंत जी, आपसे मुलाकात हनुमानगढ़ी अयोध्या में मेरी हुई थी और होती रहती है अयोध्या जब जाते हैं। क्या देश आपसे इस तरह के बयान की उम्मीद कर रहा था जो आपने कहा है? कम से कम मैं तो नहीं कर रहा था। आप सिर कलम करने की बात करेंगे? बोल सकता हूं जी। पहले तो आपके पैनल में बैठे दोनों महान भावों को ढेर सारा आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद, और भगवान राम की जन्मधरती अयोध्या से मंगल कामना। संत कभी किसी का अमंगल नहीं चाहते। सनातन धर्म संस्कृति कभी इस प्रकार हुआ ही नहीं, किसी की गला काटे और किसी को इस प्रकार से टारगेट करे। अगर ऐसा होता तो देश के आजादी के इतने वर्ष बाद, जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की संख्या यहाँ पर हिंदुस्तान में 6 करोड़ थी। आज जनसंख्या 40 करोड़ है, और कोई राष्ट्रपति भी बन जा रहा है, उपराष्ट्रपति भी बन जा रहा है, सारा सुख सुविधा मिल रहा है। ये विषय नहीं है, विषय बहुत गंभीर है। विषय ये गंभीर है कि जिस प्रकार से हिंदुत्व के बारे में बोला जाना, साधु संतों के बारे में बोला जाना, हमारे सनातन धर्म संस्कृति की देवी देवता के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी कर देना आम सी बात हो गई। सस्ती लोकप्रियता को लेकर भगवान भोले के बारे में उल्टा सीधा बोल जी, देना। मैं ये जानना चाहता हूँ पहले, क्योंकि आप मेरे साथ सामने हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये बात कही है ना कि तन को सिर से अलग कर देना चाहिए। नहीं, मैं पूरी बात बोल दूं, मैं पहले पूरी बात बोल दूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से भगवान भोले के बारे में टीका टिप्पणी हुई, टीका टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा जी ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद पूरा देश का माहौल क्या बन गया। आप देखिए कि पूरे देश में मौलाना, बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं, रोड पे आ गए। वो पुलिसों को पत्थर मारना, पुलिस स्टेशन को जला देना, सीधे बोल देना
भारत के संविधान को, कानून को नहीं मानेंगे, मेरे बच्चे ऐसा, किसी ने कोई मना किया क्या? तत्काल घटना देख लिए, राजस्थान देख, पूरा देश का माहौल ऐसा बना हुआ है। और जिस प्रकार से आप आराध्य जगत जननी माँ जगदम्बा स्वरूपा माँ काली के मुख में सिगरेट जलाकर और एक फ्लैग पकड़ाकर आप क्या बताना चाह रही हो? क्या हिंदुओं को भी आप रोड पे लाना चाह रही हो? क्या हम भी आज आपके बारे में ये सोचने लगे कि सर तन से जुदा? कौन सी गलत बात कह दिया? कौन सी गलत बात कह दिया भाई? हमने तो यही मतलब कहा आप ना चाहते हैं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई तन सर से जुदा कर दिया जाएगा अगर ऐसा करेंगे, महंत राजू दास ऐसा कर देंगे? नहीं नहीं, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। मेरे कहने का भाव यह था कि देश का माहौल खराब चल रहा है। यहाँ के मुसलमानों की स्थिति देखिए कि नौजवानों को इतना भटका दिए हैं कि आए दिन हम लोगों को जो है धमकियां मिले, रोज धमकियां कि बाबा ज्यादा बोल रहे हो गला काट लेंगे। ये हम लोगों को धमकियां मिल रही है, जबकि धर्म नगरी अयोध्या में 17 मस्जिद है, राम जन्मभूमि, देवकाली, काले राम, और इसके बीच में 17 मस्जिद में से मुश्किल से 5 मस्जिद के आसपास 4 घर, 5 घर, 7 घर मुसलमान है। महोदय 1 मिनट और लूंगा। और बाकी मस्जिदों के आसपास खाली मंदिर है, साधु संत है। कभी हमने किसी मौलवी की दाढ़ी नहीं पकड़ी, कभी मैंने मस्जिदों पे बम नहीं फेंका, कभी किसी मस्जिद की गेट नहीं बंद किया, कभी मस्जिद की लाउड स्पीकर नहीं उतारी। मैं तो इतना सम्मान देता हूँ, लेकिन आप कितने गाली देते हो? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक हम सेकुलर हैं, आप समझ जाइए। वो बात हो गई। मैं केवल आपके बयान पर चर्चा कर रहा हूँ। आज हम और बात ही नहीं कर रहे, हम हेट स्पीच को लेकर कर रहे हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने गलत समझा या देश ने गलत समझा कि महंत राजू दास ने कहा खासतौर से सलमान चिश्ती के रेफरेंस में कि तुमको भी तन को सर से अलग कर देंगे? ये धमकी आपने दी या नहीं दी? और या आप इसको गलत मान रहे हैं? नहीं, गलती से आपने बोल दिया? ना गलती क्यों बोल देंगे? क्यों गलती से बोल देंगे? हमने ये कहा कि देश का माहौल ऐसे बनाकर रख दिया है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलने वाले लोग हैं, जो सेकुलर अपने आप को कहने वाले लोग हैं, जो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं, उन लोगों ने देश का ऐसा माहौल बना दिया है। क्या आप हमसे भी यही उम्मीद करते हो कि हम भी कहें कि सर तन से जुदा? क्या हम भी रोड पे आ जाए? कौन सी गलत बात? क्या आपने शामिल किया है आज? कल का क्या शामिल नहीं था? आपने कहा कि क्या ऐसा चाहते हैं आप, कल आपने कहा कि ऐसे तन से सर को अलग कर देंगे। इसमें फर्क है? नहीं, यही तो हम भी कह रहे हैं। हमने यह कहा था, कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हमने ये कहा था कि देश का माहौल ऐसा है। क्या आप चाहते हो कि हम लोग भी साधु संत, हिंदू नौजवान रोड पे आवे और आपके बारे में नारा लगावे कि सर तन से जुदा? ये मैंने कहा। आज भी मैं अपने बयान पे कायम हूं कि हाँ, हमने कहा कि क्या आप चाहते हो कि ऐसा माहौल बने देश का? ठीक है। संगीत जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं हसन साहब से पहले प्रतिक्रिया चाहता हूं। हसन साहब जी, महंत जी कह रहे हैं कि क्या उन्होंने उसमें जोड़कर कहा कि क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखिए, बस यही समस्या है जी। हमें कानून पे विश्वास नहीं, सरकारों पे विश्वास नहीं, हम सड़कों पे उतरे और एक दूसरे की मारकाट शुरू कर जी। यही तो देश के दुश्मन चाहते हैं जी। उनको आप से जो है एक बड़ा अच्छी फर्टाइल जमीन दे रहे हैं कि वो यहाँ पे नफरतों की खेती करें जी। और हिंदुस्तान को कमजोर जी। हम जो भी लोग हैं, और मैं आपको बता दूं मैं मुसलमान हूँ, मुझे ये बताया गया है कि किसी भी मजहब की पेशवाओं के खिलाफ उनकी बेइज्जती, उनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए जी। ना मालूम कौन किस हाल में है, कितने पैगंबर आए हैं हमें तो पता नहीं, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, किस किस रूप में आए हैं, हम किसी की बेइज्जती या बेअदबी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों से कि दूसरे के मजहब की भी बेअदबी ना की जाए, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ ना की जाए और इन साजिशों को समझे और आगे बढ़े। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर टाइम दें आप, कि मैं इस बात को इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर उठाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी के बयान से लोग तोड़फोड़ करते हैं, आपस में लड़ते हैं, आगजनी करते हैं और कत्ल हो जाते हैं, तो बयान देने वाले के ऊपर भी उन सब धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए जो उन पे चल रहा है। कत्ल की धारा भी हो, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी उन पे लगे, यही वाहिद इलाज है। इसके बाद ये सारी चीजें बंद हो जाए।
जी मैन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? मुझे ब्रेक पर जाना है जी। जी नहीं, टिप्पणी ये है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कम से कम इन्होंने कहा तो कि जो ऐसी बात करे उसके ऊपर भी वही धारा लगे। ये लोग आगे क्यों नहीं आए? पूरे देश में इतने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, मुस्लिम इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, वहां से इतने लोग निकल कर रोड पर क्या कर रहे थे? पत्थर चला रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, थाना को जला रहे थे, तब ये क्यों नहीं आए? आज देखिए 70 वर्षों से मेरे साथ क्या हो रहा था। 1000 वर्ष में औरंगजेब आए, हुमायूं आए, अकबर आए, बाबर आए, उन्होंने क्या किया? कत्लेआम किया। तो कभी मैन बोले जी, क्या? हसन साहब किसी ने से कुछ क्या कहा? लेना देना? आज के मुसलमानों से क्या लेने देना? बाबर से क्यों और नहीं लेना औरंगजेब? देना है? एकदम लेना देना है। जब हम बाबरी मस्जिद की मुकदमे को केस लड़ रहे थे ना, ये क्या कह रहे थे? अभी तत्काल में ज्यादा दिन नहीं हुआ, ओवैसी ने क्या कहा पता है आपको? मैं भी एक टीवी चैनल पे डिबेट पे बैठा था, ओवैसी जी भी थे, उन्होंने कहा आद औलाद को बताता रहूंगा, ये बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। कल मेरी जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, उस दिन मैं संविधान के आधार पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दूंगा। किसी ने कुछ बोला क्या? जी किसी ने कुछ नहीं बोला महोदय। जम्मू कश्मीर से हिंदू मारे गए, महंत कोई बोला जी, क्या? ये आबादी और ये सब भी बहुत फिक्शियस बात है। अब फिर वही बात होगी कि इस पर अभी हम डिबेट में नहीं जाना चाहते। मैं उसके फैक्ट्स अलग तरीके। हसन साहब कुछ छोटा सा जोड़ दें, मेरे को बिल्कुल ब्रेक पर जाने का वक्त है जी। तो मैं महंत जी से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद की जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है यहाँ पे मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है 6 दिसंबर 1992 ठीक है, अब उस पर आज हम चर्चा करना नहीं चाहते, वो तो बहुत हो गई। हसन साहब बहुत हसन मैं ये कह बाबर आपके आइकॉन नहीं हो सकते, बाबर आपके मैं आइकॉन कह नहीं रहा हो हूं सकते कि महोदय। आप ये तो आपकी सुप्रीम कोर्ट का मानसिकता है, देख सम्मान लीजिए। जी। नहीं देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का महोदय, सम्मान तुरंत करिए। भगवान राम की ठीक है, जन्मधरती मैं है, जी- क्या है? बाबर की नहीं, बाबर की देखिए, नहीं आपसे महोदय, मेरी- राम की मेरी आपसे विनती है अल्लाह के वास्ते हमारे देश को 500 साल पहले मत लेके जाइए, 500 साल आगे की बात करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संगीत जी, एक टिप्पणी में एक लाइन की आप किससे चाहता हूँ, फिर मैं ब्रेक के बाद आपसे चर्चा करूंगा। लोग कहते हैं कि आप 500 साल पीछे मत ले जाइए जी, लेकिन आप 500 साल को आप बड़े गर्व से कहते हैं हम वो कौम हैं। ये सर सैयद ने कहा था, हम वो कौम हैं जिनकी तलवारों से रूहें कांपती थी और हमने इस देश पर शासन किया है। इंडियन मुस्लिम्स किताब पढ़ लीजिएगा, ये मुसलमानों का ही लिखा हुआ है, हमारा नहीं लिखा हुआ है, और बड़े बहुत अच्छे प्रोफेसर ने लिखा है। ठीक है। आज भी मुसलमानों के एक समाज में वो मानसिकता जिंदा है साहब, उसी ढंग की पढ़ाई की जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हसन साहब आकर के गला काटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक मुसलमानों का हिस्सा है जो वही तो गला काटने के लिए आता है। इस पर वो चर्चा सीरिया से प्रेरणा लेता है, वो बोको हरम से प्रेरणा लेता है, वो तालिबान से प्रेरणा लेता है। नहीं तो शफीकुर रहमान बर्क आप ही के सांसद थे, उन्होंने कहा तालिबान में आया, तालिबान अफगानिस्तान में आया, ठीक तो है, इस्लाम का अभ्युदय उन्होंने कहा। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर आपको बता देते हैं। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या जुबानी जहर पॉलिटिकल एजेंडा है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। छोटा सा ब्रेक है, यूं गए यूं आए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में इन दिनों हेट स्पीच को लेकर सियासत गर्म है। हेट स्पीच को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बीच जुबानी वार छिड़ गई है। हेट स्पीच जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनेताओं का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से बात मानती है कि गांधी जी ने जैसा कहा था कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला होता है, लेकिन हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी गतिविधि से, हमारे किसी भी कार्य से किसी और धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत न हो, और इसको सुनिश्चित करना हर व्यक्ति जो समाज में किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व करता है, वो लॉयर है, वो पत्रकार है, वो नेता है या फिल्म मेकर है, सबको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। जानबूझ करके हिंदू देवी देवताओं का अवमान लगातार किया जा रहा है। महाकाली के पोस्टर में भी यही हुआ है।
और उसके पश्चात माफी मांगना, कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होना, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमने माननीय मंत्री महोदय जी से मांग की है कि अब देश में इसके विरोध में कड़ा कानून बने। हेट स्पीच को लेकर आपने राजनेताओं की बात सुनी, अब हम आपको सुनाते हैं कि देश में इस पूरे विवाद पर जन का मन क्या कहता है। हमारी सोच है कि नफरती बयान गलत चीज़ है। किसी के धर्म की भावना को भड़काना या किसी इन चीज़ों का अन्य चीज़ों को लेकर इस तरीके के सोशल मीडिया साइट जो होती है ये गलत है, क्योंकि धर्म सबका समान है और समानता होनी चाहिए। नफरती बयान या किसी भी तरह का इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं और जो हम सोचते भी नहीं हैं कि किस तरह क्यों बयान दे रहे हैं, जिस चीज़ को हम जानते भी नहीं हैं। कम से कम मेरा ये मानना है किसी चीज़ को कम ना कर पाए तो उसे बढ़ावा ना दे। इससे आपस में भाईचारा, जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है और आपस में मनमुटाव हो रहा। जो परिवार आपस में मिल के रहते थे उनमें दूरियां बन रही हैं और हमारा देश भी कमज़ोर हो रहा है हर तरीके से। हेट स्पीच को लेकर देश के कई आईपीएस अफसरों का कहना है कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर आईपीसी की धारा में कुछ बदलाव होने चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि आईपीसी पर आईपीएस की क्या राय है। ऐसे अपराधों में त्वरित सजा के लिए दिन प्रतिदिन सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था जरूरी है। ऐसे अपराधों में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई टाली ना जाए। समाज, पुलिस और कोर्ट को मिलकर ये काम करना होगा। पुलिस बगैर दबाव के कार्रवाई करे तो उसे समाज के सभी वर्गों का साथ मिलेगा। इससे कानून व्यवस्था बनी रहेगी और अपराधियों की सोच पर अंकुश लगेगा। पुलिस बगैर दबाव की कार्रवाई करे तो सबका साथ मिलेगा, ऐसा हमारे आईपीएस ऑफिसर्स का कहना है। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीत रागी साहब, एसटी हसन साहब। संगीत रागी साहब, आपने चर्चा करते करते कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है समाज में। जो नुपुर शर्मा का हुआ आपने माना कि गलत है, फिर जो सलमान चिश्ती ने बोला वो भी गलत है, सरवर चिश्ती बोल रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन महंत राजू दास को भी आपने सुना अभी, वो जो बोल रहे हैं। तो ये चेन बनेगी, रिएक्शन रिएक्शन एक्शन एक्शन रिएक्शन, और समाज का माहौल बिगड़ता रहेगा। देखिए, मैंने क्यों ऐसा कहा जी, देखिए, फिदा हुसैन ने माँ सरस्वती की नग्न पेंटिंग की जी, माँ दुर्गा की नग्न पेंटिंग की, भगवती की नग्न पेंटिंग की। हिंदू समाज ने उनकी पेंटिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया, एक आध जगह तोड़फोड़ भी किया, बिल्कुल एक किया जो गलत था, नहीं होना चाहिए था। पुलिस थाने गए, लेकिन हिंदू समाज में कहीं भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि इस आदमी को पकड़ करके मार डालो जी, या मारें उसको, उसकी पिटाई कर दें। देखिए, समाज में हनुमान जी का, यहाँ तो गणेश छाप बीड़ी भी बिकता था जी, किसी ने ये नहीं किया। ऐसे ऐसे कई हम उदाहरण बता सकते हैं जो बॉलीवुड के अंदर फिल्मों बनाई गई जिनमें हनुमान जी का कितना मजाक उड़ाया गया, उनको 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 किस गलत रूप में दिखाया गया। आपको याद होगा कि इसी अयोध्या में सहमत ने एक प्रदर्शनी लगाई थी जी, तब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, और अयोध्या में जाकर के वहां सहमत की प्रदर्शनी में राम और सीता को भाई बहन दर्शाया गया था, जिस पर बवाल भी मचा गया। 300 रामायण यहाँ दिल्ली यहाँ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए, और उसकी हिमायत उन लोगों ने की जो फ्री स्पीच के तहत उन्होंने हिमायत की। और 300 रामायण के अंदर भगवान राम को, भगवती सीता को और हनुमान जी को कैसा कैसा कैरेक्टराइजेशन किया गया है ये बताने की जरूरत नहीं है, हम उस पर जिक्र नहीं, क्योंकि वो डिबेट हमारा अलग दिशा में चला जाएगा। इसके बावजूद एक प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग था जिसने उसको क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उसको समर्थन दिया जी। दूसरा जिसने प्रतिक्रिया किया, उसने प्रतिक्रिया लीगल तरीके से किया, कोई इलीगल जाकर के ये नहीं कहा कि सर तन से जुदा होगा जी। लेकिन जब वो देखता है कि हम जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ा अच्छा क्रिश्चियन मिशनरी जो उनसे पूछा, कहा कि आप बड़े शिकायत करते हैं, तो उन्होंने एक चीज टिप्पणी की थी कि यदि प्रशांत महासागर का सारा कीचड़ भी उछाल करके क्रिश्चियनिटी के खिलाफ फेंक दिया जाए
तब भी वो कम पड़ेगा जितना क्रिश्चियन मिशनरीज ने हिंदू देवी देवताओं का और भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। जब एक समाज देखता है कि हम गलती से भी किसी दूसरे के प्रोफेट या उनके किसी के लिए हम एक छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं और उसके लिए तलवारें निकल जाती हैं, हत्या की धमकी निकल जाती है, तो वो सोचता है अरे हमारे यहाँ हम तो ऐसा नहीं करते हैं। लगता है आप जरा हैसियत देखिए। नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला गया, प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मोहिनी मित्रा का आप साहस देखिए, महुआ मित्रा वो कह रहे हैं हम नहीं माफी मांगेंगे, हम अपनी बात पर कायम है। क्यों? सुनिए, नहीं पार्टी ने भी अपने आप को अलग कर लिया उससे। नहीं, बातों से अलग करना अलग बात है। उनको प्राइमरी मेंबर से नहीं हटाया है, उनको पद से नहीं मुक्त किया है, और वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है नूपुर शर्मा ने माफी मांगी, इन्होंने माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं माफी मांगी जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत के हिंदू समाज की मानसिकता ऐसी नहीं है जहां लोग उठ करके खड़े हुए और सड़कों पर कहे कि अब इसका सर तन से जुदा कर दो। यदि इस प्रकार की मानसिकता होती तो महुआ मित्रा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कहते कि नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे। हसन साहब, यही क्या आप समाज की प्रतिक्रिया है जो होनी नहीं इस तरह चाहिए। के डिफरेंस को समझ पा रहे हैं, या आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है? दो सोसाइटीज में, दो रिलीजन में, या दो तरह के हिस्सों में बटा हुआ है हिंदुस्तान? देखिए भाई, मैं खुद भी एक राजनीतिक आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये सब राजनीति हो रही जी। वो मामूली वोट के फायदे के लिए हम इंसानों की लाशों के ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं जी। ऐसी राजनीति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो लोग हम लोगों को लड़ाते हैं, जो लोग डिवीजन पैदा करते हैं, दरारें पैदा करते हैं, वो ना तो वो राष्ट्रभक्त हैं बल्कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमे होने चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मानसिकता सभी की, क्योंकि हम सब धार्मिक लोग हैं, हम अपने पेशवाओं का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता। हमारे दिल को तकलीफ होती है। तो क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जाता कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी की भी पेशवा की बेअदबी कर दे या उसका अपमान करे। जी नहीं, लेकिन बात यह है कि बेअदबी के बाद, जैसे संगीत रागी जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, एक तरफ एक कम्युनिटी है जो बेअदबी का कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ना चाहती है या लड़ती है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो तन को सिर से अलग करने, सिर को तन से अलग करने की बात, ये तमाम तरीके की बातें, तलवारें निकालना, पत्थरबाजी करना, ये सब कर रहे हैं। और जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग है वो उस पर चुप रहता है। चुप भी तो सहमति होती है। या आप इस बात को कह रहे हैं राजनीति के लिए कर रहे हैं? सर, आप तो खुद सांसद हैं, आपकी पार्टी जो है हमेशा अपीजमेंट को लेकर आरोप लगता है। जी, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ जी कि इन सब हालात पैदा करने से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा हो रहा है, ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं जी। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कानून के हिसाब से जी हमें काम करना चाहिए। कोई अगर अपने हाथ में कानून ले रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं जी। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि किसी का सर तन से जुदा कर दिया जाए जी। और कानून का सहारा लेके कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन जब कानून डिफरेंशिएट कर देती है सरकार कि किसी के साथ कोई यार्डस्टिक है, पैमाना दूसरा है, किसी के साथ दूसरा है जी, तो फिर ये अनरेस्ट पैदा होती है। जी रागी साहब, देखिए ये जो बात है महत्वपूर्ण है, आरोप है, लेकिन ये आरोप भी गंभीर है कि यार्डस्टिक यदि अलग अलग होंगे तो अनरेस्ट होगा। देखिए, अब यदि सलमान चिश्ती गिरफ्तार हो जाए तो क्या महंत राजू दास को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? एक बात मैं आपको बताऊं जी, ये बड़ा मुद्दों का बहुत सामान्य सरलीकरण हो जाता है जब आप कहते हैं कि राजनीति के कारण ऐसा हो जाता है, और जब आप कहते हैं कि चूंकि विभेद सरकारें कर रही हैं इसलिए ऐसी मानसिकता और इस प्रकार की उत्तेजना फैलती है। जी, कश्मीर के अंदर 4.5 लाख पंडितों को भगा दिया गया, और किन नारों के साथ भगाया गया ये पूरा देश जानता है। ये बताया गया कि तुम अपनी बहन और अपनी बहुओं को यहीं पर छोड़ करके जाओ और अपने बूढ़े बाप और मर्दों को लेकर के यहाँ से जाओ, और उनको भागना पड़ा। कौन सा कश्मीरी ब्राह्मण है या कश्मीर का कौन समाज है या क्या हिंदू समाज ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? ऐसा यदि होता, यही होता, और कश्मीर के अंदर तो और भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं कश्मीर पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ तो साहब FIR भी नहीं होने दिया गया, वहाँ FIR नहीं दर्ज हुआ करती थी सर।
और कश्मीर के पंडितों ने हाथ में तलवारें नहीं ली, हाथ में कलम उठाए रखा। वो भागे, अपने घर से भागे, लेकिन हाथ में कलम रखा, क्योंकि कलम उनके संस्कार हैं। जब तलवार आपके संस्कार हो जाएंगे, और जब आप कहते हैं कि ये सीधा सपाट ये राजनीतिकरण है, मैं बिल्कुल इसको मानने के लिए तैयार हूं। यार्डस्टिक अलग-अलग तरीके से, यार्डस्टिक तो अलग-अलग है। अरे सुनिए विजय जी, आप इस पूरे यदि आप इस्लाम के पूरी ट्रेजेक्टरी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पूरा का पूरा पता लगेगा। ये बड़ा तो सर पूरा हिसाब इतिहास के सीरिया नहीं सर, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं। आप 7 साल में ही पूरा करना चाहते हैं? नहीं, हम उसको कह नहीं रहे। आप कम से कम उस पैटर्न को तो पकड़िए, उस पैटर्न को आप रूट पर तो जाइए। आप सिम्टम को हमेशा तलाश कर रहे हैं। आप सीरिया में क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इस्लामिक वायलेंस में 85% जो मारे गए हैं वो मुस्लिम मारे गए हैं, क्योंकि इस्लाम की एक व्याख्या है जो दूसरे इस्लाम को मारता है, कहता है वो तुम प्यूरिटन नहीं हो, तुम पवित्र इस्लाम नहीं जानते हो, हम जानते हैं इस्लाम, हमारी व्याख्या है ये इस्लाम है। जाकिर नायक यहाँ खुलेआम वीडियो पे कहता है कि सूरा आयत 9 में ये कहता है, मुशरिकों को जहां पकड़ो रमजान के पाक महीने के बाद उनकी इतनी मारोगे उनके लिंब तोड़ दो। वो कहता है कुरान की ये आयत बोल रही है। हम वही व्याख्या है जो तालिबान पैदा करता है, वही व्याख्या है जो जैश ए मोहम्मद पैदा करता है, वही सीरिया में कत्ल क़याम करता है, वही अल्जीरिया में जाता है। दुनिया का कौन ऐसा इस्लामिक कंट्री है जहां पर इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? मुझे आप बता सकते हैं? मैं आपको पूरी लिस्ट गिनवा दूंगा। हसन साहब ने जो सवाल किया उसको आप जवाब दीजिए ना, कि क्या जो ये यार्डस्टिक है जो सलमान चिश्ती और महंत राजू दास के बीच में एक यार्डस्टिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप 500 साल का हिसाब आज करना चाहते हैं? एक बात मुझे बता दीजिए कि उन्होंने आकर के उन्होंने तुरंत उससे कहा कि नहीं, हम नहीं हम कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा है। उस आधार पर उनको आप देख लीजिए, उनके दोनों और उनके दोनों के वाणी में और उनके दोनों की चीजों में आप तुलना कर लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से, मैं तो कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी पर तो ऐसे लाखों केस हो जाने चाहिए थे अब तक। जिस प्रकार से वो सड़कों पर आकर के वो कहते हैं, मेरी सरकार नहीं सर, वो आपकी भी सरकार है जितनी मेरी सरकार है, मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, इसलिए जितनी सरकार आप समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सरकार ने नहीं किया? देखिए, मैंने कहा वो रोज एक आप समाज में यदि आप रोज जाकर के कह रहे हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो साहब कल जाकर के हिंदू सड़कों पर आकर के कहे कि 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई, 8% देश उस मुसलमान आकर के यहाँ रह गया, और वही मुसलमान आज के दिन में कहता है कि तुम सीएए नहीं ला सकते। जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए ये काम किया, जिन लोगों ने बांग्लादेश में जिनके पुश्तों ने इस देश को बांटा, उनके वारिसों को आप देश में बसाने के लिए देश का मुसलमान यदि सड़कों पर आए तो उनके बारे में, उनकी लॉयलिटी के बारे में क्वेश्चन करने के लिए तो हिंदू समाज भी आगे नहीं। रागी साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप ऐसे बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट आपने बना रखी है और उस बैलेंस शीट को आज का जो रिकॉर्ड है उसके साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने तो आज अकाउंट खोला है। मैंने ये नहीं कहा। आप पिछली बैलेंस शीट को आज के अकाउंट होल्डर के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए विजय जी, इस देश में होता क्या रहा है, जब गोधरा भी घटा ना, जब गोधरा में 59 लोगों को जला दिया गया ना, तब भी आपके पत्रकारिता जगत का अगले मॉर्निंग में दोष किस पर था मालूम है? कार सेवकों को आप लोगों ने दोष दिया था। उस समय की सारी पत्रकारिता आप उठा लीजिए, जहां पर आप जिस चैनल में काम करते थे, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, सारे लोगों ने, इस देश का दुर्भाग्य यही है क्योंकि वो देश इतना डरता है, इतनी कायरता से उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं उठाता है। कोई उठा करके नहीं कहता है कि भाई ये गलत चीजें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर आकर के क्यों नहीं मौलाना लोगों ने कहा कि नहीं, सरतन से जुदा जो है वो गलत है? मौलानाओं के बीच की भाषा तो नहीं निकली ऐसी। 4-5 लोग उठ गए। कश्मीर में इतने हिंदुओं को सताया गया, कौन मुस्लिम संगठन आकर के सड़कों पर कहा कि नहीं, ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? और आप कहते हैं कि अरे हमारे साथ अन्याय। पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को विक्टिमहुड के लिए, क्या कारण है कि दुनिया के सारे मुस्लिम बहुल इलाके सेंसिटिव इलाके हो जाते हैं? वो चाहे जापान, वो चाहे वो स्पेन का मामला हो, चाहे वो स्वीडन का मामला हो, चाहे वो ब्रिटेन का मामला हो, कोई दुनिया का एक कंट्री ले लीजिए। हसन साहब, आपसे आखिरी टिप्पणी, प्रोग्राम में मेरे पास वक्त कम है जी। देखिए रागी साहब जिस तरह से कुरान पाक के लिए फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है। वो जैसे कुरान में
सर्कमस्टांशियल तो जरूर कहा गया है कि उनको ये मिले तो मार दो, लेकिन आगे ये भी कहा है, मैंने अपना नहीं कहा है, मैंने जाकिर नायक की व्याख्या मैंने बताई है। मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ, और उसमें आगे ये भी कहा गया है कि अगर उन्हें माफ कर दो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और हम ज़कात दे तब। ठीक है, हम रागी साहब, हम एक बात ये भी कह रहे हैं आपसे कि माफी इस्लाम में हर जगह है, और ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि अल्लाह और ईश्वर अलग अलग नहीं है जी। आप मुशरिक भी नहीं है, आप भी एक ईश्वर को मानते हो, आप 10 ईश्वर को आप भी नहीं मानते, मुझे और आपको पैदा करने वाला एक ही ईश्वर है जी। तो हम आखिर इस लफड़े में या इस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, हमें तो एक साथ रह के, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, क्यों नहीं प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हो? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्यों ना प्यार मोहब्बत की बात के से चलें सब लोग। ये हसन साहब ने बेहद अच्छी बात कही है, रागी साहब ने अपने तरीके से सारी बातों को रखा है, तस्वीर साफ की है, उनको एक साफ गोई के लिए जाना जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हसन साहब भी, रागी साहब भी, कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या जुबानी जहर पॉलिटिकल एजेंडा है। इस पर हमें लोगों की राय मिली है, जिसमें 57% लोगों ने हाँ कहा है, हाँ के पक्ष में पोल किया है, और 43% ने ना कहा है। यानी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी की, यानी विजय की। बोल कि लब आज़ाद है तेरे, मगर कुछ ऐसा बोल कि फूल पर से बबूल नहीं, खुशबू निकले शूल नहीं। पहले हम सिर्फ बोलते थे, अब हमारे बोलने पर लोग बोलते हैं। तो ऐसा क्यों ही बोलना कि लोग बोलें, बेहतर है कि कुछ बोला ही ना जाए। हम चुप क्यों नहीं रहते जब अस्पतालों के बाहर लिखा रहता है कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि आधा इलाज तो शांति बनाए रखने से ही हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि चुप रहें। ऐसे करना है तो आप मेरी इस बात को वायरल कर सकते हैं। कम से कम जिसे ये बात समझ में आएगी, कुछ बोलने से पहले सोचेगा, समझेगा और फिर बोलेगा। बोलो मगर प्यार से। हमारा आज के कार्यक्रम में आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।